ईश्वर पर विश्वास। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां लोग ईश्वर पर अपनी गहरी आस्था रखते थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश। रमेश का ईश्वर पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा तर्क करता और कहता, अगर ईश्वर सच में होता तो क्या दुनिया में इतनी तकलीफें होती। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। कई महीने बीत गए लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। किसान परेशान थे, उनके खेत सूख रहे थे। पूरे गांव में चिंता और मायूसी छाई हुई थी। भाइयों, अब क्या होगा? हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे। बेटा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। प्रार्थना। मीना चाची, अगर प्रार्थना से बारिश आती तो अब तक हर साल खूब पानी बरसता। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। लोग रमेश की बातों से नाराज हो जाते लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। गांव के पुजारी जी ने सबको मंदिर में इकट्ठा होने का न्योता दिया। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारे मन की बात जरूर सुनेंगे। गांव के सभी लोग मंदिर पहुंचे लेकिन रमेश नहीं गया। वह अपने घर के बाहर बैठा रहा और अंदर से उन लोगों की बातों का मजाक उड़ाता रहा। हे भगवान, हमें बचा लो, हमारे खेतों में हरियाली लौटाओ। अगले दिन अचानक आसमान में बादल घिर आए। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश शुरू हो गई। किसान नाचने लगे, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। क्या सच में ये प्रार्थना का असर है? उस रात रमेश ने अपने सपने में एक आवाज़ सुनी। रमेश, ये बारिश तुम्हारे गांव के लोगों के विश्वास और प्रार्थना का फल है। विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। सुबह रमेश की आंखें खुलीं। उसका मन विचलित था। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और पहली बार मंदिर जाकर भगवान के आगे सिर झुका दिया। हे भगवान, मैं अब तक गलत था, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं आप पर विश्वास करूंगा। उस दिन के बाद रमेश का जीवन बदल गया। उसने सीखा कि ईश्वर पर विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी ईश्वर पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। प्रार्थना वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। ईश्वर हर जगह है, बस हमें उन्हें अपने दिल में महसूस करना है। विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं।